हेलो बच्चों, नवोदय विद्यालय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय, दूरी और चाल वाले कुछ सवाल करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कल के वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन करना चाहूँगा। कल याद है ना, आपको मैंने होमवर्क दिया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड कल भी हमने सवाल किए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, है ना। ये सीरीज़ वाली वीडियो है। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई वीडियो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, सीरीज़ वाली वीडियो की बात कर रहा, तो आप लिखा करो ना कि नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से लिखा करो। आगे डीडी सर लगा दिया करो। अगर वीडियो रैंक नहीं होती है, कोई भी वीडियो चाहिए नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, जैसे आपको चाहिए कोई रीजनिंग का वीडियो, तो नवोदय विद्यालय मेंटल एबिलिटी लिख दो, आगे डीडी सर लगा दिया करो, डीडी सर या फिर द्रोण स्कूल लगा दिया करो, तो मेरी वीडियो आ जाएगी जिससे आप उसे देख सकते हो, है ना। पैसेजेस के वीडियोस चाहिए तो पैसेज वगैरह लिख करके आगे डीडी सर लगा दिया करो। नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करोगे, आगे डीडी सर या द्रोण स्कूल लगा दोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। सिंपल सी बात है। चलो आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो कल के होमवर्क का डिस्कशन आज करेंगे। सारे सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा। ये होमवर्क मैंने आपको कल दे रखा था, पता है ना आपको। ये होमवर्क मैंने आपको कल दे रखा था। देखो, होमवर्क डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ ऐसे बच्चों के नाम लेना चाहता हूं जो रियली मतलब जिन्होंने अच्छा किया है, होमवर्क के सारे करेक्ट आंसर इन्होंने बताए हैं। सो पहला नाम है यूसुफ नबी मोंडल का, जिन्होंने तीनों के तीनों आंसर, सारे के सारे आंसर इन्होंने सही बताए हैं होमवर्क वाले। दूसरा नाम है पूनम फिल्म्स। एक बात मैं आपसे कहूँ कि अगर आप कमेंट वगैरह करते हो तो कम से कम अपना नाम जो है सही नाम लिखा करो, ताकि मुझे नाम बुलाने में अच्छा लगे और आपको भी अच्छा फील हो। तो ये जो है एक अप्रिसिएशन है आपके लिए। बहुत अच्छा करो आप बच्चे। ऐसे ही डेली आप होमवर्क जो है कमेंट सेक्शन में लिखा करो, जो भी मैं क्वेश्चंस दिया करता हूँ, ताकि मुझे भी लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में नवोदय विद्यालय की बहुत अच्छे से, बहुत बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और इनका नवोदय विद्यालय तो निकलना तय ही है। होमवर्क इन्होंने तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत बढ़िया, वेल डन। आज हम होमवर्क की पहले बात करेंगे, होमवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ बच्चे नए हैं इस चैनल पर, जिन्हें नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है, तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा एक एप्लीकेशन है द्रोण स्कूल करके, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो इस तरह की एप्लीकेशन दिखेगी प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे द्रोण स्कूल, DRONSCHOOL, इस तरह से आप सर्च करना बिना स्पेस दिए, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको इंस्टॉल कर लेना। इसमें कई सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। कोर्सेज नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, मॉडल पेपर्स वगैरह भी हैं, और काफ़ी सारे कंटेंट हम डेली इस पर लगातार कंटिन्यूसली ऐड भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ से कोर्सेज लेकर के जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और साथ ही साथ जो यूट्यूब का गाइडेंस है, जो डेली गाइडेंस मैं आपको इस चैनल के थ्रू देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से, वो तो आपके साथ है ही। चलो भाई, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, होमवर्क का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखो, मैंने होमवर्क में क्या दिया था। होमवर्क एक मिनट होमवर्क डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं कि कल के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बात किया था। मतलब जो कल का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, जो कल के क्वेश्चन करने के लिए, वो हमने ये बात करी थी बच्चों कि अगर हमें किसी स्पीड को दूसरे यूनिट में बदलना है, जैसे आपको दिया है किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो मैंने कहा था बेटा कि मीटर पर सेकेंड में आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना है ना। किस पे? किलोमीटर से मीटर में। छोटा कौन? छोटा मीटर है, तो हम छोटे में बदल रहे हैं, यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड, यानी हिंदी में मैं लिख देता हूं इस वाले को, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से बदलना है, मान लो आपको मीटर प्रति सेकेंड से बदलना है किमी प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हैं। ध्यान से देखो, मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, यानी छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। तो अगर छोटे को बड़े में बदल रहे हैं तो बड़ा ऊपर, यानी 18/5 से गुणा कर देंगे। ये तो छोटी छोटी चीज थी जिसे हमने रट लिया था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो होता कैसे है, कल मैंने बताया था ना आपको, यहां पे है किलोमीटर और यहां पे है घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर। आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मेरे भाई बताओ, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहोगे गुरुजी 1000 मीटर। ये तो मुझे पता है, बहुत छोटी सी बात है। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो आप कहोगे गुरुजी 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं। मेरे को पता है ये बात। और 60 मिनट में, हर एक मिनट में 60 सेकेंड भी होंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो 60 × 60 यानी कि 1000 अपॉन 60 × 60 × 60, तो ये हो जाएगा 3600। और बिना गुणा किए भी आप इसको काट पीट सकते हो भाई। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इसको लात मार के खदेड़ दो। उसके बाद ये बचा 2 × 5 = 10
और ये 2 18 36 यानी 5/18, 5/18। अब आपको बात समझ में आई होगी, कल भी ये बात मैंने बताई थी आपको कि ये 5/18 आ कहां से रहा है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में दे दिया तो आप तो कन्वर्ट कर लोगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने को दे दिया तब भी कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन कुछ ऐसा आया कि डेका मीटर पर सेकंड, अभी ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे देखना इस वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। जिस तरह से कल मैंने होमवर्क दिया था, आपको होमवर्क भी दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। आप पहली बात तो अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो मैं कहूंगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। मेरे सॉल्व करने से पहले ना खुद ही सॉल्व किया करो वीडियो को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए चीजें। तो मीटर पर सेकेंड को, अब मीटर पर सेकेंड की जगह पे अगर यहाँ पे मान के चलो डेका मीटर प्रति सेकेंड दिया होता और किलोमीटर की जगह किसी और यूनिट में बदलना होता, तो आप कैसे बदलते? जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बदल सकते। सारी चीजें रटते थोड़ी ना चलोगे आप। जैसे कि आपने 2 का 3 का 4 का 5 का 10 का पहाड़ा याद कर लिया, तो क्या आप 36 का 37 का भी पहाड़ा याद करके बैठे हो? नहीं बैठे हो ना। आपको गुणा पता है कि भाई 36 का 3 में मैं गुणा कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। 36 का टेबल थोड़ी ना आपने याद कर रखा है। तो इसीलिए हर चीज याद नहीं करते, हर चीज के पीछे जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में सबको समझने की जरूरत है आपको। ठीक, चलो अभी होमवर्क की बात करते हैं। पहला क्या था? पहला सवाल ये था हमारा कि 15 मीटर पर सेकेंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है आपको। बहुत आसान सा सवाल है कि मीटर पर सेकेंड को बच्चे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हैं, यानी छोटे से बड़े में बदल रहे हैं, तो ट्रिक मैंने बताई थी कि बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, यानी 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 15 × 18/5 ये कितना आया? कितना आया बताओ तो? क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? बहुत छोटी सी चीज है। 5 तिहाई 15 और 18 तिहाई 54, 54 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 54 किलोमीटर पर आवर। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने दिया था? देखो ये क्या दिया था। यहाँ पे मैं छोटी सी लाइन खींच देता हूँ ताकि आप इसमें ना डिफरेंस कर निकाल, मतलब आपको लगे कि भाई ये अलग अलग चीज़ें हैं, वरना यार तुम लोग सब एक में दही बना दोगे। चलो मैं ये नहीं चाहता। अब मीटर प्रति मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। 1 मिनट में क्वेश्चन तो दिखा दूँ आपको। 120 मीटर प्रति मिनट को आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो ध्यान दो, क्या बदलना है? मीटर पर मिनट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो भाई मीटर पर मिनट। तो अगर मीटर प्रति मिनट को मुझे बदलना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो जरा एक बात बताओ मुझे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? देखो मैंने कल ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ध्यान से सुनना पहले, ऐसे हड़बड़ी में जवाब नहीं देना। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं मैं पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये तो बहुत आसान सी चीज है, आप बता दोगे कि 1 किलोमीटर में गुरुजी 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि मीटर छोटा छोटा इकाई है, छोटी यूनिट है जिसको हम मापते हैं, और किलोमीटर बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, बात सही है। लेकिन 1 मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 नहीं, 1/1000 किलोमीटर होगा, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप किलोमीटर को मीटर में बदलते हो तो सही बात है भाई, मैं ये बात मान रहा हूं कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1/1000, सिंपल, कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। ठीक, तो यहां हम छोटे से बड़े में बदल रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो 1/1000 क्या होगा बताओ मुझे? 1/1000 किलोमीटर होगा ये। ठीक बात है। अब मिनट को घंटे में बदलेंगे, उसी तरह से फिर से छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। तो हमें पता है 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में क्या मैं कह सकता हूं कि 1/60 घंटे होंगे? बहुत बढ़िया, हाँ जी गुरुजी, ये कह सकते हो आप कि 1/60 घंटे होंगे 1 मिनट में। अब यहां से तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत आसान सा सवाल है ये, बहुत आसान सा एक्सप्रेशन बन जा रहा है आपके सामने। तो 1/1000 इंटू, देखो यहाँ पे बड़ा वाला बटे है ना, ये बड़ा वाला बटे, बटे का मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? अपॉन। ठीक है, तो ये बड़ी वाली लाइन है, इसके नीचे जो चीज है इसको हम पलट देते हैं, यानी इसका भाग हम इसमें कर रहे हैं, तो 60/1 कर देंगे। बहुत सिंपल सी चीज है भाई। अगर आपने यहां पे 60/1 कर दिया, ये 0 को 0 लात मार के खदेड़ दिया हमने, बचा 2 तिहाई 6 और 1 मिनट काटो नहीं, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान हो जाएगा, इसको काटते नहीं अपन, देखो कैसे करते हैं। 1 मिनट, इसको ओ हो, ऐसी गलती नहीं भाई। तो देखो ये क्या है, 6/100 बच गया, क्योंकि 0 तो हट गया। अब 6/100
6/100 इससे हमें गुणा करना है। ये तो हमने निकाल के ला लिया कि इससे हमें गुणा करना है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 120 मीटर पर मिनट को हमें बदलना है। तो किस में गुणा करेंगे? 120 में। 120 में क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहां से 120 को ही तो चेंज करना है ना हमें। 120 मीटर पर मिनट को किमी पर आवर में बदलना है। तो 120 से यहाँ पे गुणा कर दो, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर 120 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई इसमें बताओ? 120 से गुणा करने पर ये 10 से 10 खत्म हो गया, 12 छक 72 यानी 72/10। इसका मतलब ये हुआ कि 7.2 कितना हुआ भाई? 7.2। और किसमें हमने बदला? किमी पर आवर में, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर। 7.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे मैंने किया है। मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए पहले आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन कर लेना है। यानी सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में कि मीटर पर मिनट को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि मीटर पर मिनट को मैं यहाँ पे रखूँगा और इसके आगे जो है किलोमीटर पर आवर यहाँ पे रखूँगा। दोनों में यूनिट जब मैं चेंज करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी, इस तरह का भिन्न या फिर फ्रैक्शन मिलेगा। और इसी से मुझे गुणा करना है। किस में गुणा करना है? 120 में गुणा करना है, क्योंकि 120 में ही 120 मीटर पर मिनट को हमें चेंज करना है। चलो बहुत बढ़िया। इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क वाले सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वन इज 240 डेकामीटर को वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। 240 डेकामीटर पर मिनट, 240 डेकामीटर पर मिनट को मीटर पर सेकेंड में बदलना है हमें। ठीक है। अब देखो डेकामीटर, तो भाई डेकामीटर पर मिनट, डेकामीटर पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। अब देखो डेकामीटर से पहले क्या आता है? एक राइमिंग आपको याद करवाई थी, याद है? बताओ। वो सबसे जरूरी चीज़ है मेजरमेंट का। मैं बताऊं कि जो मैंने बताया था ना राइमिंग, देखो एक यहाँ पे मान लो ये लाइन है आपकी, तो यहाँ पे आपका आ गया मिलीमीटर, यहाँ पे आ गया आपका सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया आपका डेसीमीटर, यहाँ पे आ गया मीटर, यहाँ पे क्या आ गया? डेकामीटर। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, यहाँ पे आ गया हेक्टोमीटर, HM लिख देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे आ गया किलोमीटर। ठीक है, तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसे आप याद कर लो। देखो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, तो ऐसे याद किए रहोगे तो बहुत आसान रहेगा। अब देखो डेकामीटर को हमें चेंज करना है मीटर में। मेरे भाई डेकामीटर तो यहाँ पे है और हमें इसको मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होगा। चलो जी, यहाँ पे हमने लिख लिया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। बहुत आसान। यानी हमारा एक्सप्रेशन, हमारा फ्रैक्शन क्या होगा जिससे हमें गुणा करना है? हमारा फ्रैक्शन होगा 10/60। 10/60। 10/60 का मतलब हुआ 1/6, क्योंकि 0 को तो हम उड़ा सकते हैं भाई बंदूक से। ठीक, अब देखो क्या है, 240 को हमें कन्वर्ट करना है। 240 को मतलब 240 डेकामीटर पर मिनट को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो देखो 240 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। 240 इंटू 1/6, क्योंकि अभी तो हमने ये भिन्न निकाली ना 1/6, तो 6 चौके 24। भैया हमारा आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चे, किसको किसको ये बात समझ में आई? जरा जल्दी से बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो। मुझे ये लिख करके बता दो सर, मुझे होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। जितने भी बच्चों को ये क्वेश्चन, सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि सर मुझे होमवर्क में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और मैं बताऊं आपको कि जितने भी बच्चे सारे क्वेश्चन जो इसमें वीडियो में बता रहा हूं सभी का सही जवाब देंगे, उनको मैं एक एक हार्ट, उनका रिवार्ड, एक एक दिल जरूर दूंगा। तो आप सभी कोशिश करना कि अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो। जैसे मैंने इन 2 बच्चों का नाम पुकारा आज, हो सकता है कि कल आपका भी नाम यहाँ पे आए। देखो इन बच्चों ने अच्छा किया था, मैंने जो आंसर अभी लेकर आया, मैंने जो आंसर अभी निकाले वही सेम आंसर इनके भी हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर जो मैंने पहले निकाला। देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई 54 किलोमीटर, ये रहा 54 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड आंसर मैंने निकाला, कितना निकाला? देखो यहाँ पे 7.2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सेकेंड आंसर। और थर्ड आंसर वॉज कितना था भाई? थर्ड आंसर कितना था हमारा? थर्ड आंसर था 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों ने सही बिल्कुल आंसर दिया था, इसलिए मैंने उनका कमेंट यहाँ पे मेंशन किया है फॉर अप्रिसिएशन। तो आपको भी, आपका भी नाम यहाँ पे आ सकता है, कोशिश करो आप क्वेश्चन लगाने की। ठीक,
आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट की हमने बात कर ली कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगता है। अगले एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक टारगेट देता हूं आपको कि आपको इस वीडियो को 10K लाइक्स दिलवाना है किसी भी तरह से। देखो, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिलने ही चाहिए। अब ये करना आपकी जिम्मेदारी है, कैसे करते हो आप खुद जानो। आपको पता ही है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स कई सारे हैं, आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे शेयर किया करो, दोस्तों से बातें किया करो, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाया करो, ताकि हम और भी इंटरेस्ट के साथ इस तरह के वीडियोज़ बनाएं और आपकी मदद कर पाएँ एग्जाम निकालने में। ठीक है, हमारे कोर्सेज ले सकते हो आप एंड्रॉयड ऐप पे, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सवाल हैं ये, 2 सवाल आज करेंगे। आज भी मैं होमवर्क दूंगा। तो अभी तक हमने सिर्फ होमवर्क का डिस्कशन किया। अब जो है वीडियो, अब रियल वीडियो समझ लो अभी से शुरू हो रही है। अभी से रियल वीडियो शुरू हो रही है जो आपको पूरी देखनी है। वीडियो देखो 10 मिनट जाए 12 मिनट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है भाई तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। माही अपने मामा के घर बस से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यदि उसे अपने मामा के घर जाने में 2 घंटे लगे तथा बस रास्ते में आधे घंटे के लिए रुकी हुई थी, तो बताइए कि माही के घर से उसके मामा का घर कितनी दूर है। Mahi goes at a speed of 54 km per hour by bus to her maternal uncle's house. If it took her 2 hours to go to her maternal uncle's house and the bus stopped for half an hour on the way, मतलब आधे घंटे के लिए बस रुक गई थी, then find how far Mahi's house is from her maternal uncle's house. ठीक, एक छोटी सी बच्ची है भाई आप ही की तरह। इसमें बच्चियां बहुत सारी वीडियोस देख रही होंगी, ऐसे छोटी सी शैतान बच्ची जिसका पेट ऐसे निकला हुआ है, तो मजाक कर रहा। तो ये छोटी सी बच्ची है जिसके 2 सींग हैं। ये जाती है अपने घर से अपने मामा के घर जाती है। अपने मामा के घर ये जाती है, बस से जाती है भाई, बस में 4 पहिए, इस तरह से बस से अपने मामा के घर जाती है। अब बस की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चलती है। लेकिन देखो हुआ क्या कि बस रास्ते में आधे घंटे के लिए रुक गई थी और इसको अपने यहाँ से यानी अपने घर से मामा के घर जाने में कुल मिलाकर के 2 घंटे लगे थे रास्ते में। अच्छा ये बताओ कि अगर बस 2 घंटे मतलब 2 घंटे इसको कुल लगे और बस जो है आधे घंटे रुक गई, यानी 1/2 घंटे हम इसमें से घटा दें तो कुल मिलाकर के बस चली कितनी देर भाई? 2 घंटे में से आधे घंटे हमने घटाया। बहुत आसान सी चीज़ है गुरुजी, ऐसे सवाल आप करते हो। तो एक सही 1/2 घंटे यानी 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे, 1.5 घंटे इसको लगे। मतलब बस एक्चुअल में 1.5 घंटे बस चली। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में पहुंची, आधे घंटे बस रुकी हुई थी, 1.5 घंटे बस चली है टोटल। चलो ये तो हमें पता चल गया कि भाई बस जो है 1.5 घंटे चली है। अब बस की स्पीड देखो कितनी है। बस की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आपको पता है? बताओ कितने बच्चों को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ध्यान रखना, फॉर्मूला याद कर लेना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। इसका मतलब यह है कि अगर हमें दूरी कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए चाल यानी स्पीड और टाइम। चाल हमें पता है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है चाल है भाई 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो ध्यान से 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हमें चाल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर बच्चे चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय देखो अभी हमने निकाला 2 घंटे आपको नहीं लेना है, नहीं 2 घंटे नहीं लेना है। 2 घंटे देखो होता क्या है कि ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि अगर आप 2 घंटे भी रख करके निकाल दिए ना तो आपके जो ऑप्शंस हैं उससे कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा और आप गलत मार के चले आओगे। तो आपको ऐसी चालाकी से बचना है। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं चाल तो दिया हुआ है ऑलरेडी 54 रख देता हूं मैं, और समय को मैंने मान लो आधे घंटे घटाए बिना, क्योंकि बस आधे घंटे के लिए रुकी थी, आधे घंटे घटाए बिना अगर मान लो मैं 2 रख लिया तो मेरा आंसर आएगा 108। ठीक, मेरा आंसर आएगा 108 और 108 मेरे आंसर में भी है भाई। ध्यान से देखो 108 तो मेरे आंसर में भी है और मैं तो बड़े खुशी मैंने लगा दिया ट्रिक कि भाई दूसरा आंसर मेरा सही हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कितना लल्लू क्वेश्चन था, ऐसे बेवकूफ़ टाइप क्वेश्चन देते हैं। लेकिन जब मैं घर आया आंसर की मिलाया एग्जाम से आने के बाद तो मुझे पड़ जाएगा रोना। मुझे खुशी के आंसू नहीं दुखी के आंसू गिरेंगे मेरे आंखों से। तो इसलिए बच्चे आप जो है बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखना कि
जो आपका क्वेश्चन है उसमें कह क्या रहा है, इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो। तो 1.5 घंटे है ना, तो 2 घंटे की जगह हमें यहाँ पे करना है 1.5 घंटे, और ये 100 वाट नहीं आएगा। तब देखो अगर मैं 54 को 1.5 से गुणा करूँ तो क्या ये 81 आएगा? हाँ जी 81 आएगा। गुणा करना तो आप सभी जानते हो। तो 81 किलोमीटर यानी मेरे मामा का घर है, मेरे नहीं माही के मामा का घर है, माही के घर से 81 किलोमीटर। ए आंसर इज द करेक्ट वन। ना 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 ना, ए आंसर में देखो 81 मीटर दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर किस में आया है? हमारा आंसर किलोमीटर में आया है। अब ये किलोमीटर में आया क्यों है? क्योंकि हमारी स्पीड जो है ना वो 54 किलोमीटर पर आवर दी हुई है हमें। तो आंसर भी हमारा अगर ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो भाई आंसर भी हमने कैलकुलेट जो किया वो भी तो किलोमीटर में आएगा ना। और पहला ऑप्शन क्या है? मीटर। तो मीटर मत करना, गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन देखो, पहले दोनों ऑप्शन में हमारा केवल उद्देश्य सवाल को सॉल्व करना नहीं है, हमें तो सही आंसर टिक लगा के आना है ना एग्जाम में। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने आंसर सही सॉल्व कर लिया लेकिन एग्जाम में गलत लगा दिया, तो भाई है ना, तो वहां पे आपको गलती नहीं करनी है। तो ऐसे 2 ऑप्शन अगर आपके पास आ गए तो आपको बड़ी सावधानी से तीसरे ऑप्शन पे ध्यान देना है कि 81,000 मीटर लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं 81 किलोमीटर को मीटर में बदलता हूँ, ये 81 किलोमीटर है, अगर मुझे इसको मीटर में बदलना है तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ 81 गुणे 1000 में कर दूं, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 81 गुणे 1000 यानी 81,000 मीटर। मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए? 81,000 मीटर। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट वन। थर्ड आंसर इज द करेक्ट वन। अब देखो इसमें मैं बहुत अजीब सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। आप जो है ना, जितने बच्चे ए या बी ऑप्शन पे टिक लगाए हैं, ईमानदारी से जितने बच्चे ए या बी ऑप्शन पे टिक लगाए हैं वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि सर मैंने गलती यहाँ पे की, मैंने ए पे टिक लगा दिया था या मैंने बी पे टिक लगा दिया था। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ऐसी ईमानदारी से बताते हैं कि ए या बी पे कितने बच्चे टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, उन्हें अगर अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये गलतियां भी ज़रूरी हैं। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे ईमानदारी से, कुछ नहीं सारे बच्चे मैं तो चाहता हूं कि ईमानदारी से लिखें जिन्होंने भी गलती की है कि सर मेरी गलती यहाँ पे हो गई थी, मुझसे ए या बी पे मैंने टिक लगा दिया था, अब मुझे समझ में आ गया है। देखता हूँ मैं कितने बच्चे इस तरह का जवाब लिखते हैं। मैं चाहता हूँ आपसे ईमानदारी देखना कि भाई कितने बच्चे बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? अगला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन के सामने देखो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी। एंड आप खुद जानते हो कि ये वीडियोस अगर आप लगातार देख रहे हो तो कितने हेल्पफुल हैं ये वीडियोस आपके लिए। ये आपको नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा सकते हैं, और ये एक तरह से सप्लीमेंट्री चीज़ आप समझो, सप्लीमेंट्री मटेरियल समझो जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप हमारा ऐप डाउनलोड करके द्रोण स्कूल से कोर्सेस वहाँ से ले सकते हो ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। आपको बताऊं कि नवोदय में 7 साल जो है वो आपको फ्री एजुकेशन, आपको क्वालिटी एजुकेशन, कपड़ा, मकान रहने के लिए मतलब हॉस्टल्स और खाना वगैरह सब कुछ फ्री है। खेलना कूदना फील्ड वगैरह मतलब बहुत सारी सुविधाएं, टॉप लेवल का स्कूल होता है जिले का। तो आपको 7 साल वो आपके गोल्डन ईयर्स होने वाले हैं। मैं बताऊं नवोदय का खुद मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि नवोदय विद्यालय की अहमियत क्या है आपके लिए। ठीक है, तो द्रोण स्कूल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करते हैं भाई अगला सवाल। सुरेश सोमवार को कार से 36 किलोमीटर पर आवर यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है। हमें नहीं पता कि कितनी दूरी तय करता है, तथा मंगलवार को यही दूरी 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करता है। बताइए कि उसकी चाल किस दिन अधिक थी। Suresh travels some distance by his car on Monday at a speed of 36 km per hour and on Tuesday travels the same distance at a speed of 12 meter per second. On which day his speed was more? देखो क्या है भाई कि आपके जैसा एक लड़का है सुरेश जो कि कार से कुछ दूरी तय करता है। भाई कार कैसे बनेगी यार मैं नहीं बना पा रहा हूँ, चलो ठीक है, ये कार समझ लेना तुम इसे, है ना। तो इस कार से ये मंडे के दिन कुछ दूरी तय करता है। मुझे नहीं पता है कि मंडे के दिन ये कितना दूर जाता है, और जितनी दूरी इसने मंडे को तय की उतनी ही दूरी इसने कवर की ट्यूसडे को भी, यानी दोनों दिन समान दूरी इसने कवर की, लेकिन इसकी चाल बदल गई थी। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब तक मैं चाल को सेम यूनिट में नहीं लेकर आऊंगा तब तक मैं कंपेयर नहीं कर सकता दोनों को, है ना। जब तक आप सेम यूनिट में लेकर के नहीं आओगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी आपसे।
तो 36 किलोमीटर पर आवर अगर यहां पे दिया हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लूं, किलोमीटर प्रति घंटे में, या तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लूं, क्योंकि ये दूरी मीटर पर सेकेंड में दी हुई है तो मुझे लगता है इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेना चाहिए। तो 36 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले अगर मैं मीटर पर सेकेंड में बदलूं तो 36 गुणे, एक बात बताओ कि मुझे किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से क्या मैं गुना कर दूं? हाँ जी गुरुजी, बहुत आसान सी चीज़ है। 18 दूना 36 मैं करूंगा, 5 दूना 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है, जो चाल है, वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है? हाँ, मेरे को बात ये समझ में आ रही है कि आपने किया कुछ नहीं है, बस इसको बदल दिया, दोनों बात एक ही है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को एक बात पता चल रही है कि सुरेश सोमवार को 10 मीटर पर सेकेंड से गया था और मंगलवार को, ट्यूसडे को ये गया था 12 मीटर पर सेकेंड से। तो किस दिन स्पीड ज्यादा थी? किस दिन ज्यादा थी? मंगलवार को। मंगलवार को इसकी स्पीड थी 12 मीटर पर सेकेंड एंड सोमवार को इसकी स्पीड थी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ज्यादा किस दिन थी? मंगलवार को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखो ऑप्शन किस तरह से बेवकूफ जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि दोनों दिन बराबर, यहां से आप कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। आसान सी चीज है, नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? ये तो होगा ही नहीं। तो बी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो कि स्पीड से रिलेटेड थे। बेसिकली ये कन्वर्जन से रिलेटेड थे। इसमें आपको चेंज करना था, यूनिट चेंज करना था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलें, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें, यही सब चीज़ें थी। और अगर आपको डे का मीटर पर डे दे दिया हो प्रतिदिन के हिसाब से, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ। अब देखो होमवर्क नोट कर लो भाई, यहाँ से होमवर्क टाइम ये है, होमवर्क नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये आपका होमवर्क है जिसको मैं कल डिस्कशन करूंगा, जिसका डिस्कशन मैं कल करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने जो कहा था ना कि जो भी बच्चा इन दोनों क्वेश्चन के सही सही जवाब देगा मुझे, कल उसका नाम मैं जरूर लूंगा। तो आप कोशिश करो भाई कि आप इन सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दो। इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं सबके सही जवाब दो। 1 मिनट में क्वेश्चंस की नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसका जवाब दे पाओ। पहले नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा, फर्स्ट पहला सवाल ये माही वाला, एंड सेकेंड वन शुड बी दिस वन, ये दूसरा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन मैं होमवर्क वाला इसको तीसरा मान रहा हूं, तो अगर आपको इसका जवाब देना है तो तीसरा लिख करके आंसर दे सकते हो। इसको मैं चौथा मान रहा हूं यानी फोर्थ वन, तो इसको आप चौथा लिख करके जवाब दे सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर गुरुजी ये रहा, ऐसे लिख के कमेंट में बता दो। और एक बात और कहना चाहूंगा जाते जाते कि लास्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पीछे करके देख लिया करो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे, जैसे कि 4:36 पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यानी 4 मिनट 36 सेकंड पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह से टाइम स्टैम्प डाल करके, बहुत होशियार हो आप लोग, आपको सब आता है मुझे पता है, तो आप ना टाइम स्टैम्प डाल करके लिख दिया करना कि मेरे को यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं आपको फिर से उसको बता सकूँ। वो चीज़ हाईलाइट मेरे आप एक बार नोटिस में ला देना। लास्ट में आपको फिर कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, कोर्सेस ले लो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है ये यूट्यूब पे जो आपको मिल रहा है, इस पे देखो हम पूरा सिलेबस कवर नहीं करा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर कराते हुए चल रहे हैं। आपको अच्छी गाइडेंस यूट्यूब पे दे रहे हैं ताकि आपका नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो सके। बाकी जो हमारा पूरा कोर्स है वो मोबाइल ऐप पे है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत सस्ता सा कोर्स हमने रखा है, तो जो आप पॉकेट मनी निकाल के अपने लिए बचा के रखते हो, अपने पापा से बोलो भाई कोर्सेस लेने में भी आपकी मदद करें, ठीक है? तो ये कोर्सेस आप ले लो। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।